भक्ति है, भक्ति। और मेरे ये दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग। आप बताइए, एक बात बताओ, आपने कभी सुना है कि मां 16 साल की और बेटा 80 वर्ष के? आपने कभी सुना है कि मां 16 साल की और बेटा 80 वर्ष के? लेकिन यहां भागवत में हो रहा है कि मां तो है 16 साल की और बेटा है 80 वर्ष के। ज्ञान और वैराग। कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग बुढ़ापे में चले गए और भक्ति देवी के मन में विकृति है। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं। ये ज्ञान वैराग पर कोई असर नहीं हो रहा। पहली बात तो ये है कि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो, और दूसरी बात है भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात है, आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। वो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचिकानूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे श्रीमद् भागवतम लाभा शातु गीता सुखादिवी। देखो नारद, ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो और भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो केवल एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत। केवल वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आप आयोजन रखो। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। जब वेद और वेदांत के पाठ से क्या कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हुआ? जब वेद वेदांत का पाठ कर दिया उससे कोई असर नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? सनत कुमार बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के कभी आपने फल देखा है क्या? बिना वृक्ष के कभी फल लगता है क्या? जब वृक्ष होगा तभी तो फल लगेगा। और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है, जबकि फल वृक्ष से ही लगा है, लेकिन जो स्वाद फल के रस में है वो वृक्ष में नहीं है। यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही गया ना, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रस में सार है वो श्रीमद् भागवत कथा ही है। नारद जी ने कहा, हम कथा कहां करें? सनत कुमार ने उनसे कहा कि हम हरिद्वार में कथा करेंगे। गंगा जी का सुंदर तट है, वहां आनंद व्यास मंच बनाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भगवान को भागवत को कराने वाले नारद जी व्रत थे। यदि हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ व्यक्ति अगर कथा कर रहा है तो सपत्नी सहित बैठकर कथा सुने। ध्यान देना, अगर कोई संत कराए तो उसका तो विवाह हुआ नहीं, वो पत्नी कहां से लाए? अगर कोई व्रत है तो उसको कोई बात नहीं। अगर हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ परिवार अगर कथा कर रहा है तो सब पत्नी बैठकर और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें तो ही फल आपको प्राप्त होगा। तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुनना चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा में कथा श्रवण और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ लगाना चाहिए। दाईं तरफ पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी तरफ होता है। अब कथा का व्यास मंच बनाया, तुलसी का वृवा, केल का वृवा, पीपल का वृक्ष, वहां पर बांस का बगीचा था। भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर बैठ गई कथा श्रवण करने के लिए। हजारों संत आने लगे, कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों को लेकर आई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। बोले, पूछिए। यदि कोई पूछे, आज जैसी कथा प्रारंभ हुई और कथा पूर्ण होते ही ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हुआ और भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति हो गई। ये भागवत कथा की महिमा है भक्तों। यही बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए व्यासी महाराज की जय। तो भक्तों, एक ही मेरा कहना है आप लोगों से
कि भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई टाइम पास मूंगफली नहीं है कि टाइम पास मूंगफली खाएं आज टाइम पास करें। ये मनोरंजन का विषय नहीं है। ये भागवत कथा अमृतमय फल है, रस है, इसको पीकर देखो। स्वर्ग का अमृत पीकर पुनरपि मनरम पुनरपि जन्नम पुनरपि जन्मी जठरे सैनम, फिर मरना फिर जीना। लेकिन जिसने भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया उसका आवागमन का कुछ चक्र मिट जाएगा। जब भागवत कथा से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है तो भक्ति देवी की मन की निवृत्ति हो सकती है। तो हमको क्या बताइए, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती क्या? आप बताइए। लेकिन भाव से कथा सुनो तभी आनंद प्राप्त होगा। मन को एकाग्र करके कथा सुनोगे और 7 दिन तक आप नियम से कथा सुनोगे तो ही आपका कल्याण है। अब 7 दिन में 2 दिन आए और 5 दिन नहीं आए और कहो कि यार उनको तो भगवान मिल गए मुझे तो मिले नहीं। वो 7 दिन कथा में आए हैं। जब तक आप 7वें दिन की कथा का विराम का प्रसाद नहीं लोगे तब तक आपको फल प्राप्त नहीं होगा। आप ये ना सोचना कि महाराज पब्लिक इकट्ठी करने के लिए कह रहे हैं, ये भागवत में लिखा है। जब तक आप नियम से 7 दिन कथा नहीं सुनोगे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है, भक्ति देवी की मन की कष्ट निवृत्ति हो सकती है, तो हमको भी जरूर मुक्ति मिल सकती है। मोक्ष का साधन है भागवत कथा। और हम कथा को यही विराम देते हैं। कल ठीक 1 बजे कथा में पधारना है। 1 से 4 का कथा का समय रहेगा। अब हम आरती की ओर
हरि ओम मह जलेन आरार्तिक्या नाम शमन पयामि नमः तत्पश्चात है वास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे तन्नो दन्ति प्रचोदयाते ओम वेद वेदाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं पटस्पत्रस्फुटे शयानं बालं मुकन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वतोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तो राधे मेरी स्वामुनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। राधे राधे तो रमन रेत लेट्यो नहीं, और न कियो न यमुना पान। रे मन मूरख ना समझो तू
ब्रज को तक महान रे बन मूरख ना समझो तू ब्रज को तक तो सरस्वती ने सुर दिया और गुरु ने दीना ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया सौकर मिलके भगवान, सौकर मिलके भगवान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तजनों, माता बहनों, आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पहले श्रीमद् भागवत कथा के प्रधान देव करुणा वर्णावशल पीतांबर लीला पुरुषोत्तम बालकृष्ण भगवान, जिनकी बागंबई मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा है, जिनकी कृपा से आज हम तुम यहाँ पर बैठे हैं, उन ऐसे करुणा निदान भक्त वत्सल भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बालकृष्ण भगवान, जिनकी बागंबई मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा है, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस नगरी में विराजे सभी देवी देवता, श्री हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ देव, मां भगवती एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम वक्ता सुखदेव जी भगवान को प्रणाम, राजा परीक्षित जी महाराज जी को प्रणाम, मंच पर आसीन सभी ब्राह्मण संत जन जो जनों को चरणों में प्रणाम, मंच पर आसीन सभी जो संगीतकार हैं, मां सरस्वती के भरत पुत्र ऐसे कलाकारों को जय शेषना, बाहर से पधारे सभी भक्तगणों का जय शेषना, हमारी शक्ति स्वरूपाएं माता और बहनों को राधे राधे एवं छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण प्रेम। प्रिय भक्तजनों, कथा प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा संकीर्तन करें। हो सकता है ब्रह्मा जी ने हमारे हाथों में अगर गलत रेखाएं दिख दी हों तो ताली बजाने से वो बिगड़ी रेखाएं सुधर जाएं। हाथ दिए भगवान ने, ऐसा नहीं कि भोजन करने के लिए हाथ दिए हों या किसी में डंडा मारने की हाथ दिए हों। हाथ भगवान ने हमको दिए हैं कि भोजन भी करो और जब कीर्तन आए तो ताली बजाओ। मुख किस लिए दिया है? भोजन करने के लिए नहीं है, किसी को गाली देने के लिए नहीं। मुख दिया है भगवान का भजन करो। पैर दिए मंदिर जाने के लिए और शीश दिया है परमात्मा के चरणों में झुकने के लिए। तो चलते हैं संकीर्तन। जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम
थे हम पहले से ही, हम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर
मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, तुम पहले से ही कम तो न थे, एक